हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में आप सभी के लिए आऊँगा एक और नई रोम। हमारी MIUI 12 रोम है। ये Redmi 5 के लिए बस है, दूसरे कोई डिवाइस के लिए नहीं है। वो पहले मैं लेके आया था, वो GSI रोम थी, वो सभी डिवाइसेस के लिए थी। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेक कर सकते हो। अगर आपको दूसरे डिवाइस में फ्लैश करनी है, ये खाली Redmi 5 के लिए है। यहाँ से मैं ये सी रोम इसलिए लेके आया हूँ। इसमें ईजी है इंस्टॉलेशन। इसमें आपको बस इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इसमें आपको टेरेबल रोम की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे एक सिंपल सी फाइल फ्लैश करनी है। यहाँ पे सारा क्रेडिट डेवलपर को जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे हम माई डिवाइस की बात करते हैं। यहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको कौन सी वाली रोम है। Redmi 5 एंड्रॉयड वर्जन आपको 10 मिलेगा इसमें भी देखने के लिए। उसमें भी 10 था हमारा लेटेस्ट बिल्कुल। एंड्रॉयड 9 की भी 9 वाली भी जल्दी आएगी। यहाँ पे एंड्रॉयड 9 की रोम भी जल्दी आएगी। MIUI 12 बेस्ड है। यहाँ पे 12 20.4.27 बेटा वर्जन आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड्रॉयड वर्जन बिल्कुल सेम है। यहाँ पे कर्नल मैंने XCG का यहाँ पे फ्लैश रहा था। हमारा ब्राइटनेस बग अभी भी है यहाँ पे हमारा वाईफाई ब्लूटूथ सब कुछ ओके वर्किंग है। बस इसमें आपको हॉटस्पॉट का बग मिल जाएगा देखने के लिए। और अगर आप जियो यूज़र हो तो आपको सिम पहले उसमें स्लॉट में डालना पड़ेगा। बाकी जियो वाले इसे इंस्टॉल ना करें तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि जब आप भी कॉल करोगे, जो भी आपकी आप पे कॉल आएगी या कॉल करोगे तो आपका सिम ऑफ हो जाएगा। वरना यहाँ पे नो सिम कार्ड दिखा देगा यहाँ पे, या मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे दिखाएगा। या आप यहाँ पे जियो पे क्लिक करोगे, यहाँ से आप प्रेफर नेटवर्क टाइप यहाँ पे आप देखना, फिर ये आपको ऑफ हो जाएगा। आपको ऐसा हो जाएगा बार बार कॉल आएगी जब या कॉल करोगे। तो इसमें जियो वाले इंस्टॉल मत करना, आपको जियो चलने का नहीं इसमें देखने के लिए। ये आप देख सकते हो। हॉटस्पॉट का बग मिल जाएगा इसमें देखने के लिए। अभी कोई फिक्स फ्लैश नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऊपर से ही बग है यहाँ पे। और लॉक स्क्रीन में चलते हैं। यहाँ पे लॉक स्क्रीन में आपको वही सारा सेम ही है जो मैंने पिछले बताया था आपको। ये सब आप सेट कर सकते हो यहाँ पे इजली, सब कुछ ओके वर्किंग है। यहाँ पे लॉन्च कैमरा, इसमें कैमरा नहीं मिलने का, आपको गूगल कैमरास को फ्लैश करना पड़ेगा। चलिए फिंगरप्रिंट चेक कर लेते हैं। हमारे उस वाले रोम का फिंगरप्रिंट काफ़ी स्लो होता है, इस वाले का चेक कर लेते हैं। पोर्ट्रेट रोम में हमारी है, खाली Redmi 5 के लिए है पोर्ट रोम। यहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ पे DP हमें बिल्कुल ओके मिली थी यहाँ पे, जब मैंने अब फर्स्ट बूट करा था। यहाँ पे इसमें DP ठीक थी यहाँ पे। अगर आपने स्टेटस बार की DP ठीक करनी है तो आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा यहाँ पे साइज़। ये आप देख सकते हो। मैं आपको क्लिक करूँगा, ओपन हो गया। ये भी उस वाली रोम से काफ़ी ठीक है इसका फिंगरप्रिंट। यहाँ पे टच नहीं हुआ, ये आप देख सकते हो। उससे काफ़ी ठीक है। यहाँ पे आपको उसकी एनिमेशन मिल जाएगी, वही एनिमेशन है बिल्कुल सेम। न्यूऑन वगैरह वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा देखने के लिए, ये आप देख सकते हो। चलिए यहाँ पे मैंने सेकंड स्पेस चेक कर लेते हैं। हमने पिछली रोम में सेकंड स्पेस चेक नहीं करी थी क्योंकि वो GSI रोम थी, फिर चेक कर लेते हैं। ये हमारी खाली Redmi 5 के लिए पोर्टेड है ना, इस वजह से चेक कर रहा हूँ मैं इसमें। यहाँ पे क्रिएट हो रही है अभी, यहाँ पे देख सकते हैं हमारी सेकंड स्पेस बिल्कुल ओके वर्किंग है। यहाँ पे स्विच हो रहा है अभी, चेक कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हो सेकंड स्पेस बिल्कुल ओके वर्किंग है इसमें। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्विच कर सकते हो आप इजीली। यहाँ से आपको फिंगरप्रिंट लगाना पड़ेगा, बिल्कुल ओके वर्किंग है सब कुछ इसमें। सेकंड स्पेस हमारा बिल्कुल ओके वर्किंग है। डिस्प्ले में चलते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले आप जैसे तो ब्राइटनेस बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पे सनलाइट मोड भी हमारा वर्क नहीं करता है इसमें देखने के लिए, सब कुछ नहीं वर्क कर रहा अभी। ज़्यादा इसमें बग्स मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। ये तो वोल्टी का ही बग मिल जाएगा, या आपको डार्क थीम मिल जाएगी देखने के लिए। बिल्कुल ओके वर्किंग है यहाँ पे हमारी डार्क थीम। सिस्टम फ़ॉन्ट आपको MI अकाउंट का बग मिलेगा इसमें देखने के लिए, अभी वो फिक्स नहीं हुआ है यहाँ पे। यहाँ पर आपको एक ही रोबोट ही मिलेगी बस, और कोई नहीं मिलेगी। स्टेटस बार में चलते हैं। यहाँ पे वही सेम मिल जाएगा, कनेक्शन स्पीड मिल जाएगी आपको देखने के लिए। नेट बिल्कुल ओके चल रहा है, बाकी आपका 4G चल नहीं रहा, जियो नहीं चल रहा इसमें। तो आपको सिम 1 में डालना पड़ेगा, या आपको सिंगल सिम में यूज़ करना पड़ेगा इसमें, और वही दिक्कत है इसमें। तो आप देख लेना अपने हिसाब से। फुल स्क्रीन डिस्प्ले में आपको 10 वाले गैशेस मिल जाएंगे इसमें देखने के लिए। ये हम उस वाले में भी देख लेंगे कि एंड्रॉयड 9 वाले में आपको गैशेस मिलते हैं नहीं मिलते एंड्रॉयड 10 के। साउंड चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे। साउंड काफ़ी लाउड है इसकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे वाइब्रेशन बिल्कुल ओके वर्किंग है, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पे वाइब्रेट हो रहा है हमारा बिल्कुल। एडिशन सेटिंग में आपको टच साउंड बिल्कुल ओके वर्किंग है। यहाँ पे साउंड इफेक्ट्स, यहाँ पे आपको साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे हेडफोन के कंट्रोल मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। यहाँ पे 2 आवर 36 मिनट बता रहे हैं। यहाँ पे फुली चार्जिंग में 18% है अभी हमारी बैटरी यहाँ पे। तो बैटरी यहाँ पे 11 आवर्स बता रहा है, बाकी इतनी चलने की नहीं है बैटरी इसकी अभी, इतनी ज़्यादा स्टेबल भी नहीं है इसकी बैटरी। तो अभी थोड़ा सा अपडेट्स रिलीज़ होएंगे ना बेटा वर्जन के भी, और फिक्स होएंगे तब और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी रोम ये, क्योंकि वो आप बिल्कुल ओके वर्किंग है, सब कुछ ओके वर्किंग है इसमें। MIUI मिल जाएगा आपको यहाँ पे। कोई ये चाइना वाली रोम का कोई वो है, ये गूगल असिस्टेंट है इसका, तो आप ये देख सकते हो।
बाकी स्टेबल वर्जन में नहीं मिलने का आपको ये वेक विद वॉइस। यहाँ से आप ये कर सकते हो, आप कुछ यहाँ बोलना पड़ेगा, ये कोई और लैंग्वेज में था ये, बाकी वर्क भी नहीं कर रहा है। स्पेशल फीचर में चलते हैं, यहाँ पे गेम टर्बो मोड मिल जाएगा आपको देखने के लिए, वीडियो टूल बॉक्स मिल जाएगी इसमें देखने के लिए, ये आपको सिक्योरिटी का कुछ मिल जाएगा यहाँ पे देखने के लिए। स्कैन स्कून का आपको बिल्कुल चेंज हो चुका है यहाँ पे सारा एनिमेशन इसकी। इसके अंदर आपको मैजिक मैनेजर भी पहले से इंस्टॉल मिलेगा, रूट हुआ मिलेगा आपको डिवाइस है। और ये हीट काफ़ी हो रहा है यहाँ पे चार्जिंग का टाइम हमारा, गेमिंग का टाइम भी बहुत हीट होएगा। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे रिकवरी मोड में पहुंच चुके हैं। सबसे पहले अपना बैकअप कर लीजिए डाटा। ये आपको 5 आइटम सेलेक्ट करनी है, सिस्टम डाटा, वेंडर, रिकवरी, बूट आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ स्टोरेज सेलेक्ट करनी है, इंटरनल स्टोरेज को छोड़ के आपको माइक्रो एसडी या यूएसबी में करना है। हमारी इंटरनल स्टोरेज फॉर्मेट होगी, अगर आप इंटरनल स्टोरेज में करना चाहते हो फिर आपको पीसी में ट्रांसफर करना पड़ेगा अपना बैकअप। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आपको स्वाइप टू बैकअप कर देना है, यहाँ से आपका बैकअप स्टार्ट हो जाएगा। चलिए बैकअप कंप्लीट होने के बाद आपको वापस होम पेज पे आना है, यहाँ से आपको वाई पे क्लिक करना है। वाई पे क्लिक करने के बाद आपको फॉर्मेट करना है यहाँ से डाटा, यहाँ से आपकी इंटरनल स्टोरेज फॉर्मेट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग हो रही है हमारी इंटरनल स्टोरेज अभी यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद आपको फिर से बैक जाना है, फिर से बैक एडवांस वाइप पे जाना है आपको। अब ऐसे आपको डॉल्बी सिस्टम डाटा कैच और वेंडर आपको सिलेक्ट करना है, ये 5 आइटम्स डॉल्बी सिस्टम डाटा कैच और वेंडर, इंटरनल स्टोरेज और माइक्रो एसडी और यूएसबी आपको सिलेक्ट नहीं करना। यहाँ से आपको स्वाइप टू वाइप कर देना है, यहाँ से हमारा कंप्लीट हो चुका है वाइप। जो हमारी पिछली रोम थी वो सब डिलीट हो चुकी है अपने डिवाइस में से, हमारा बिल्कुल क्लीन है, कोई रोम इंस्टॉल नहीं है। अब आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है, अब आपको स्टोरेज सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आपकी फाइल है, जहाँ से आपने ट्रांसफ़र करी है अपनी फाइल, जहाँ पे आपने ट्रांसफ़र कर रखी है अपनी फाइल वो आपको सिलेक्ट करना है। चलिए मैं ट्रांसफ़र कर लेता हूँ पीसी से इंटरनल स्टोरेज में, आप भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने ट्रांसफ़र कर लिया अपनी फाइल, आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। ये आप देखते हैं MI UI 12 अल्फ़ा रोजी, आप यहाँ पे देखते हैं इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको स्वाइप टू कंफर्म कर देना है, यहाँ से आपकी जो फ्लैश है यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। और आपको ओपन के ऐप्स में आपको मतलब अगर आपको प्ले स्टोर में वर्क करना है तो आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी, या फिर आपको फ्लेम के ऐप से आप ट्राई कर सकते हो। मैं आपको अपडेट कर दूंगा लिंक, जो भी वर्क करेगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अपडेट हो जाएगा डाउनलोड में, तो आप उसको फ्लैश करना होगा या ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसमें आपको लिंक आपको अपडेट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चेक करके सब कुछ। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप जैसे हमारी जो इंस्टॉलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको सिंपली रिबूट कर देना है सिस्टम यहाँ पे। अगर आपने यहाँ पे कर्नल चेंज करना है तो आप कर्नल भी चेंज कर सकते हो इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है कर्नल चेंज करने में, कोई भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो बग्स देख सकते हो आपको कौन सा बेस्ट वर्क कर रहा है कर्नल और कौन से बग्स में नहीं है, कौन से कर्नल में ज़्यादा बग्स नहीं है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ से आपको सिंपली रिबूट कर देना है, यहाँ पे डू नॉट इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको पहले MI का लोगो मिल जाएगा देखने के लिए, फिर बाद में MI UI 12 का रेडमी का लोगो मिलेगा आपको देखने के लिए। और यहाँ पे आपका 2 बार रिबूट होएगा डिवाइस। ये आप देख सकते हो आपको रेडमी बाय शाओमी लिखा आ जाएगा, आपको एंड्रॉइड का लोगो मिल जाएगा, यहाँ पे एंड्रॉइड आपको लिखा आ जाएगा, इसका मतलब आपका बूट हो चुका है डिवाइस। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा तब तक ले, बूट होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना।